राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। मेरा नाम है यश राय और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स की। तो ये आरआरबी पीओ के लिए मैं स्पेशली सीरीज चला रहा हूँ जिसमें कि आपको डेली एमसीक्यूज में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज डिड द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंसेस रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट डाटा। तो क्या सिग्निफिकेंट चेंज हुए हैं? तो देख सकते हैं आप यहाँ पर डाटा विल बी रिलीज ऑन दी 28th ऑफ ईच मंथ। अब यहाँ पर जो डाटा रहेगा वो इंडस्ट्रियल आउटपुट डाटा रहेगा, वो हर महीने के 28 तारीख को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेस जो है हम देख लेते हैं। टू प्रोवाइड मोर टाइमली इकोनॉमिक इंडिकेटर द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा ऑन 20th ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग और देखते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज रेनफॉल इज इंडिया फोरकास्टेड टू रिसीव ड्यूरिंग द 2025 मानसून सीजन। तो ये 105% यहाँ पर डिनोट कर रहा है, जो कि फोरकास्ट किया हुआ है कि 105% यहाँ पर लॉन्ग टर्म एवरेज मानसून 2025 में हो सकती है, जो कि एबव एवरेज रेनफॉल से प्रीवियस ईयर के मुकाबले रहने वाली है, ठीक है। 105% रहने वाली है। अब विच कम्युनिटी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द पैसेज ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा वक्फ अमेंडमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स वगैरह फैल रहे हैं। वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में देखे आपने, अभी थोड़े थोड़े दिन पहले नागपुर में भी हमने देखे थे। तो कौन सी कम्युनिटी ने प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर थैंक्स बोला है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है रिगार्डिंग दी दिस बिल? तो दाऊदी बोहरा समाज है एक, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को थैंक बोला है फॉर द डेलीगेशन इन दी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बहुत दिनों से डिमांड में था। एक्चुअली होता क्या था कि वक्फ में क्या होता था कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर लेता था, लेकिन उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपील नहीं कर सकते थे, जहाँ तक कि मुझे मालूम है। अब व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हीमियोफीलिया डे ऑब्जर्व ऑन 17 अप्रैल 2025? तो वर्ल्ड हीमियोफीलिया डे की थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, ठीक है। तो इसकी ये थीम है। तो ये थीम क्यों करी गई है? तो इसमें थीम करी गई है रेज अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस को रेज करने के लिए अबाउट ब्लीडिंग डिसऑर्डर अमॉन्ग द वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे क्या है, हमने देखा 17 अप्रैल को उसको मनाया जाता है। इसकी थीम भी देख ली हमने। और ये क्यों मनाया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट ब्लीडिंग डिसऑर्डर अमॉन्ग वुमेन्स एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहते हैं, तो आपको उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड उज्बेकिस्तान कमेंस्ड ऑन अप्रैल 16, 2025? तो डस्टलेक की एक एक्सरसाइज होती है, ये अभी रिसेंटली हुई थी उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में। इसका जो एडिशन था वो 6th एडिशन था, जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी डस्टलेक में, ठीक है। ये 16 अप्रैल से कमेंस्ड हुई है 2025 एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे, ठीक है। पुणे में इसकी ट्रेनिंग चली है 16 अप्रैल से। अब वेयर वाज द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बेब्स? आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली बेब्स के बारे में। तो ये कहाँ हेल्ड हुआ है? तो ये हमारा मुंबई में हेल्ड हुआ है, जो कि मुंबई में हॉस्टेड हुआ है। और ये इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल फिल्म के रिकॉर्डिंग इसको होस्ट किया गया है, जो कि ओटीटी गेमिंग एंड मीडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में बूम जो अगर शोकेस कर रहा है, तो उसको रिकॉर्डिंग यहाँ पर मुंबई में होस्ट किया गया है, ठीक है। बेब्स का फुल फॉर्म भी जा सकते हैं वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जैसा कि ये नाम से बता रहा है कि फिल्म, ओटीटी, गेमिंग, मीडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, ईटीसी। अब व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अर्ज पेरेंट्स टू बी विजिलेंट अबाउट एज रिपोर्टेड ऑन अप्रैल 17, 2025? तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सारे इंडियन पेरेंट्स से बोला है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत हो रही है। बेसिकली चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज दी थिंग जिसमें कि आपके बच्चों को किडनैप करके उनसे कोई भी छोटा मोटा काम कराना या फिर उनको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पेरेंट्स को वार्न किया है कि आपको चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो एक्सपोर्ट हो जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। उसके बाद उनका फिर कोई डाटा भी नहीं मिल पाता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द ऑल इंडियन फॉरेंसिक साइंस समिट 2025? तो उसका प्राइमरी फोकस क्या था? तो प्राइमरी फोकस था क्रिमिनल जस्टिस थ्रू फॉरेंसिक साइंसेस, ठीक है। तो जो क्रिमिनल जस्टिस हो रहा है फॉरेंसिक साइंसेस को लेकर, इसका प्राइमरी फोकस रहा हुआ है। क्यों उसको फोकस में लाया गया है? क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस है थ्रू एडवांसमेंट इन फॉरेंसिक साइंस, इसको मतलब बढ़ावा मिलेगा फॉरेंसिक साइंस में।
अब व्हाट सिग्निफिकेंट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी वाज रिपोर्टेड ऑन अप्रैल 17 2025 रिगार्डिंग एक्सोप्लैनेट K2-18b। तो इसका क्या सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई है? तो इसमें हुई है एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी का एविडेंस मिला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 10 की। तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा इन इंडिया? शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हम IIP। तो IIP मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि मॉस्पी इसको रिलीज करता है। ठीक है, अब मॉस्पी इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द IIP डाटा विच मेजर्स द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द इंडियन इकोनॉमी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025? तो ये इसका क्या सिग्निफिकेंट है? तो इसका सिग्निफिकेंट है इट इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि एनहेंस करता है ट्रांसपेरेंसी और एंड अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। ठीक है, अब विच इंडियन सिटी होस्टेड द ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट? तो ये गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, द ऑल इंडिया फॉरेंसिक समिट वाज हेल्ड इन गांधीनगर फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इम्प्लीमेंट न्यू क्रिमिनल लॉ एंड कॉम्बैटिंग टेररिज्म। अब हम बात करें व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टिक बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है काउंटर टेररिज्म को और सब कॉन्टिनेंट वारफेयर ट्रेनिंग को बढ़ावा देना, और काउंटर टेररिज्म को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं उसके बारे में इसका मेनली फोकस किया गया है। 14 विच समिट एम्स टू शोकेस इंडियाज पोटेंशियल इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर ग्लोबली? तो ये अभी हमने पढ़ा था बेब्स। What is the estimate probability according to scientists that the detected molecules on exoplanet K2-18b indicate life? तो यहाँ पर 99.7% चांसेस हैं कि यहाँ पर जो बायो लाइफ है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट 2025? आई थिंक ये रिपीट हो रहे हैं। Which Indian state is set to implement the One Nation One Ration Card scheme from April 2025? आप सभी को मालूम होगा कि वन नेशन वन रेशन स्कीम को लाया गया था, जो कि रिसेंटली इसका जो स्टेट है उसको लॉन्च करने का रिसेंट स्टेट बना है आसाम। ठीक है, आसाम इज शेड्यूल्ड टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम फ्रॉम अप्रैल 2025 इंश्योरिंग नेशनल वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ रेशन कार्ड। ठीक है, अब विच इंडियन, ये तो ठीक है। Which country is in discussion with the India to resume direct passenger flight as of April 2025? तो चाइना यहाँ पर रेगुलर टॉक कर रहा है इंडिया से कि इंडिया और चाइना का जो इनिशिएटेड है वो रिज्यूम हो जाए डायरेक्ट पैसेंजर एयर सर्विसेज को। तो अगर ये रिज्यूम होता है तो एक पोटेंशियल रिलेशनशिप बिल्ड होगा हमारा, जो कि बंद हो गया था 2020 की बॉर्डर क्लैश में। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पर 2020 बॉर्डर क्लैश इन दी हिमालय डेट स्ट्रेंड बायलैटरल टाइज। तो बेसिकली ये आई थिंक कि जो हमारा मानसरोवर है उसके लिए ये चालू करने की बात चल रही है। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इशूड एडवाइजरी मैंडेटिंग द यूज ऑफ द तमिल लैंग्वेज इन ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन? तो तमिलनाडु ने इसका अनाउंसमेंट किया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑन अप्रैल 17 2025? तो ये राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। The Ministry of Ayush organized the राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड पब्लिक सर्विस। बेसिकली आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन वगैरह हैं उनको प्रमोट करने के लिए इसने ये लॉन्च किया हुआ है प्रोग्राम। विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट, ये तो हो गया है आसम। विच इंडियन क्रिकेट अनाउंस रिटायरमेंट, ये नहीं, ये तो पुराना है। विच इंडियन स्टेट इज टू सेट टू होस्ट द 2025 एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम? तो तमिलनाडु इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 2025 एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स एंड यूथ पार्टिसिपेशन इन द स्टेट। तो मतलब अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला है वो तमिलनाडु में होस्ट होगा। ठीक है, विच इंडियन सिटी वाज रैंक्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2025 मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे? तो यहाँ पर हैदराबाद आया। हैदराबाद टॉप द 2025 मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे अमंग इंडियन सिटीज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये कुछ MCQ थे आज के, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ MCQ रह गए हैं वो उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए छोटा सा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा इसको लाइक वगैरह कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लिविंग। राधे राधे दोस्तों।